इमोशनल इंटेलिजेंस का अगर सही मतलब हम लोग निकाले तो वो होता है खुद के इमोशन को समझना और उसको मैनेज करना, उसके साथ साथ दूसरों के इमोशन को भी समझना और उस पर प्रभाव डालना। बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि जहां हम लोगों को प्रैक्टिकली काम लेना चाहिए उसी जगह पे हम लोग कभी कभार इमोशनली काम ले लेते हैं, और जिस वजह से हमारा काम जो है वो सही तरीके से नहीं बन पाता है। कोई ऐसा काम है या फिर कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हम लोगों को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए तभी काम बनेगा या फिर वो सिचुएशन ठीक होगा, उस जगह पे हम लोग गलती से क्या कर देते हैं कि इमोशनली हम लोग उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं और वो काम बनने की बजाय बिगड़ जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को इस दोनों के बीच में फर्क को समझना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी जगह है जहां हम लोगों को इमोशनली काम लेना चाहिए और कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम लोगों को दिमाग से सोचना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकली काम लेना चाहिए। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम लोग सही तरीके से हर एक काम को कर पाएंगे, हम लोग जीवन में सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और हमारे काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा या फिर लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और अगर प्रॉब्लम आए तो उसको अच्छी तरह से हम लोग हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए आज कुछ पॉइंट के जरिए हम लोग जानते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को ग्रो कैसे करें या फिर इसको कंट्रोल कैसे करें, या फिर कैसे हम लोग को समझ में आएगा कि कौन सी जगह पे हम लोगों को किस तरह से काम लेना चाहिए। तो चलिए एक एक कर 5 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, जिससे हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को एक्चुअली क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड लिखना चाहिए या फिर सोच हम लोगों का ऐसा होना चाहिए जहां पे ग्रैटिट्यूड झलक के आए। जैसे हम लोगों को जो ये जीवन मिला है, हम लोग को ये जो हाथ पैर आंख एकदम स्वस्थ मिले हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। हम लोगों को डेली का जो खाना मिलता है, जो पहनना मिलता है, जो अच्छी लाइफ स्टाइल मिला है, जो अच्छा फैमिली मिला है, अच्छा फ्रेंड मिला है, इन सब के लिए हम लोगों को ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। हमेशा हम लोगों को नेचर को या फिर भगवान को थैंक्स देना चाहिए। और वो हम लोग कैसे दे सकते हैं, मैं क्या करती हूँ कि डेली में ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। मेरा एक डायरी है जो कि अलग से मैंने ग्रैटिट्यूड के लिए ही बनाए रखे हैं उसको, तो हमेशा रात को सोने जाने से पहले मैं वो ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। और जितना हो सके मैं जो मेरे साथ होता है, अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी मेरे साथ होता है तो मैं ज़रूर एनवायरनमेंट को थैंकफुल देती हूँ, नेचर को थैंक्स देती हूँ, भगवान को भी थैंक्स देती हूँ, सबको थैंक्स देती हूँ जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जिसकी वजह से मैं आज इस पोजीशन में हूँ या फिर मैं ग्रो कर रही हूँ या फिर जीवन में मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो इसी तरह से सबको हमेशा थैंकफुल देना चाहिए। आप जिसको मानते हैं, भगवान को मानते हैं तो उनको थैंकफुल दीजिए, नेचर को थैंकफुल दीजिए, आपको जो जो मिला है उसके लिए थैंकफुल दीजिए। तो इसके लिए अगर आप लोग थैंकफुल रहेंगे और आप लोग अगर ग्रैटिट्यूड लिखेंगे तो आपका मन देखिएगा ऐसे ही हल्का हो जाएगा और आपका मन साफ भी हो जाएगा। आप जब दूसरों से बर्ताव करेंगे वो बर्ताव आपका अच्छा होगा दूसरों के साथ, आपका मन साफ रहेगा तो आप खुद भी अच्छे रहेंगे, खुद भी स्वस्थ रहेंगे। और इस तरह से क्या होगा, आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे और दूसरों को दूसरे क्या सोच रहे हैं, अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आपको वो क्या समझाना चाह रहा है, उसके इमोशन को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आपका मन जब इतना अच्छा हो जाएगा तो दूसरों के भावनाओं को आप कदर करेंगे, उसके भावनाओं को समझ पाएंगे और कौन सी सिचुएशन में किससे कैसी बात करनी चाहिए या फिर कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी आप सही तरीके से कर पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा आप लोगों को क्या करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड जो है वो प्रैक्टिस करना चाहिए। ये हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। आप लोग ज़रूर ये करके देखिएगा और अपने डेली के लाइफ में रूटीन बना लीजिए कि हम रात को सोने जाने से पहले ज़रूर हम ग्रैटिट्यूड लेटर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है रिकॉग्नाइज एंड मैनेज इमोशन। आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा अपने इमोशन को और उसको मैनेज करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कौन से जगह पे आपको इमोशन दिखाना चाहिए और कौन से जगह पे आपको इमोशन नहीं दिखाना चाहिए, ये आपको अच्छी तरह से दिमाग से सोच के तय करना पड़ेगा।
कौन सा सिचुएशन ऐसा है जिसको आप इमोशनली हैंडल करेंगे और कौन सा सिचुएशन ऐसा है जिसको आप प्रैक्टिकली हैंडल करेंगे। इसका डिफरेंस आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि कौन सा ऐसा मेरा प्रॉब्लम है या फिर किसी मेरे फैमिली मेंबर का ही कुछ प्रॉब्लम है या फिर फ्रेंड का प्रॉब्लम हुआ तो कैसे उसको हैंडल करें। क्या उसको इमोशनली कुछ बोलेंगे तो हैंडल होगा या फिर प्रैक्टिकली बोलेंगे तो हैंडल होगा। तो ये रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी अगर सोचिए आपका खुद का प्रॉब्लम हुआ तो आपको क्या करना है, तब दिमाग से काम लेना है या मन से काम लेना है। कभी कभी हम लोग मन से काम लेते हैं ना, तब भी दिमाग का थोड़ा प्रभाव उसमें होता ही है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से सोच समझ के हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को, कि इस सिचुएशन को इमोशनली करें तो ये ठीक होगा ऐसा सिचुएशन, या फिर इसको हम लोग प्रैक्टिकली करें तो ठीक होगा। जैसे किसी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा दुख लगा है, सोचिए कि उसका ब्रेकअप हो गया है या फिर कहीं पे वो इंटरव्यू देने गया था, उसका काम नहीं बना है, तो उस टाइम में हम लोग को क्या करना चाहिए, इमोशनली उसको हैंडल करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। तब अगर प्रैक्टिकली आप उसको समझाने चाहेंगे तो और बिगड़ जाएगा, उसका सिचुएशन और बिगड़ सकता है। तो उस टाइम में आपको उसको क्या करना चाहिए, उसको तसल्ली दिलवाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए इमोशनली कि हाँ देखो, इतना टूट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबके लाइफ में ऐसा होता है, सबको इस तरह का पड़ाव जो है वो पार करना पड़ता है, तुम्हारे लाइफ में भी आया है, ये टाइम बीत जाएगा, देखना धीरे धीरे जो है तुम्हारा सिचुएशन अच्छा हो जाएगा। तुम फ्रेंड के साथ बात करो, फैमिली के साथ बात करो, तो इस तरह का सिचुएशन अगर हो तो हम लोग को इमोशनली हैंडल करना चाहिए। और अगर आपका काम की जगह पे कुछ हो, जो काम आप करते हैं उसको लेके कोई प्रॉब्लम हो, या फिर फ्रेंड का जो काम करता है उसको लेके कोई प्रॉब्लम हो, तब अगर आप इमोशनली उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो वो बिगड़ेगा, वो अच्छा नहीं होगा। उस टाइम में आपको क्या करना होगा, उसको प्रैक्टिकली काम करना होगा। तो इसीलिए आपको सिचुएशन को समझना होगा कि उस सिचुएशन में मेरा कौन सा चीज काम करेगा। अगर मैं इसको इमोशनली हैंडल करता हूँ तो ये काम करेगा, न कि इसको मुझे प्रैक्टिकली हैंडल करना है। तो इस तरह से अच्छी तरह से सोच समझ के फिर ही आपको कदम बढ़ाना है, चाहे वो प्रॉब्लम आपका हो, आपके फैमिली के कोई भी मेंबर का हो, या फिर आपके फ्रेंड का हो। जिसका भी प्रॉब्लम हो, आपको सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज करना है कि प्रॉब्लम है क्या, किस टाइप का प्रॉब्लम है और उसको किस तरह से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। और जो जिस तरह से लगे फिर उस तरह से आप उसको हैंडल करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अब कम्युनिकेट इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, तो इफेक्टिवली कम्युनिकेट आप लोग तभी कर सकते हैं जब किसी को आप सुनेंगे। हम लोग में से बहुत कोई का आदत है कि बोलते रहना, सिर्फ बोलते रहता है, दूसरों को बोलने का चांस ही नहीं देता है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आप बोले, और ये आदत बहुत खराब है। आपको ज्यादा आदत डालना चाहिए सुनने के लिए, और सिर्फ सुनना ही नहीं, प्रॉपरली सुनना और उसको समझना। कोई अगर आपको कुछ बोल रहा है तो आपको उसको प्रॉपरली सुनना है, ध्यान से सुनना है और उसको समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। उसके बाद आप रिप्लाई कीजिए, उसके बाद अपना एक्सप्रेशन दीजिए, तभी जाके आप उसको सही तरह से समझ पाएंगे। और आपका जो करना है उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है वो सजेशन आप ठीक तरह से दे पाएंगे, खुद को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा सुनना बहुत जरूरी होता है, बोलना जरूरी नहीं होता है, सुनना ज्यादा जरूरी होता है। मैं भी हमेशा, मेरा ये तो पहले से ही आदत है, बचपन से ही मेरा आदत है कि कोई कुछ भी कहता है तो पहले मैं सुनती हूँ, सुन के उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करती हूँ कि वो कौन सी परिस्थिति में है और किस तरह से मैं उसको हैंडल करूं। तो पहले मैं सुन लेती हूँ ध्यान से, वो जो बोलना चाहता है, जो उसके मन में है सब सुन लेती हूँ। सुनने के बाद मैं अच्छी तरह से उसको सोचती हूँ, सोचने के बाद मैं उसका आंसर करती हूँ, या फिर उसको समझाना हो या फिर कुछ बोलना हो वो करती हूँ। तो ये हमेशा मन में रख लीजिए कि आपको सुनना है इफेक्टिवली, एकदम अच्छी तरह से सुनना है, ज्यादा सुनना है, आपको बोलना कम है। ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद आप क्या कीजिए कि अपना जो चीज है उसको वो आप समझाइए, या तो समझाइए, जो बोलना है आप बोलिए। ये एक चीज है। दूसरा चीज है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है और आपको लगता है कोई एक इंसान है जिसको आप बोलेंगे अपना प्रॉब्लम तो वो सॉल्व होगा, तो आपको अपना जो एक्सप्रेशन है वो क्लियरली देना चाहिए। यानी कि आपका प्रॉब्लम है वो क्लियरली आपको उसको समझाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा कि उसको समझ में आए।
तब जाके आप जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, अगर आप क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे अपना जो भावना है, तो ही वो आपको क्लियरली आंसर दे सकता है या फिर सॉल्यूशन बता सकता है। तो ये दो चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो अच्छी तरह से आपको सुनना है, किसी की भी भावनाओं को आप समझना चाहते हैं तो उसको अच्छी तरह से सुनना है, उसके बाद ही आपको कोई स्टेप लेना है। दूसरा, अगर आपका प्रॉब्लम है तो आपको उस प्रॉब्लम को क्लियरली बताना है, A to Z क्लियरली बताना है, तब जाके आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको समझेगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। तो इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखिए कि सुनना बहुत ज़रूरी होता है, और आपके अपने मन की बात अगर किसी को बताएं तो वो क्लियरली बताना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आपको अगर इमोशनली अच्छा रहना है तो आपको एक माने क्या बोलेंगे कि एक रिलेशनशिप जो है ना उसको बहुत स्ट्रांग बनाना है। जैसे फैमिली मेंबर हो गया, फैमिली मेंबर के साथ भी आपके रिलेशन को स्ट्रांग बनाना है, फ्रेंड के साथ आपके रिलेशन को स्ट्रांग बनाना है, तभी जाके, नहीं तो आपकी इमोशन को कोई नहीं समझेगा। अगर आप स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे फैमिली मेंबर हो या फिर फ्रेंड हो उसके साथ, तो इमोशनली आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो सकता है। आप अपने भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे ना उनके सामने। अगर फैमिली मेंबर के साथ फ्रेंड कोई भी हो, अगर फैमिली मेंबर के साथ आप अपना इमोशन शेयर करना चाहते हैं तो उनके साथ बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए आपका, या फिर कोई खास फ्रेंड हो आपका उसके साथ भी बॉन्डिंग आपका अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपके मन की सारी भावनाओं को आप बाहर निकाल पाएंगे, अच्छी तरह से बोल पाएंगे। हर एक इंसान को हम लोग नहीं बोल सकते हैं अपने इमोशन, हर एक इंसान के सामने अपने मन की भावना को हर एक इंसान के सामने हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को उस तरह का इंसान चाहिए जो कि हम लोगों को समझे, तभी हम लोग खुल के बोल पाते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, आपको फैमिली के साथ एकदम अच्छा बॉन्डिंग बनाना है या फिर फ्रेंड के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाना है, तभी जाके आप अपने जब मन का भावना है उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, या फिर उसका कोई भावना है तो वो आपको खुल के बोल पाएगा। अगर फैमिली मेंबर का कोई प्रॉब्लम हुआ, इमोशनली कोई प्रॉब्लम है, फ्रेंड का कोई प्रॉब्लम है, तो आपका बॉन्डिंग उसके साथ अच्छी तरह से होगा तो वो भी अपनी भावना जो है आपको बता पाएगा, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाएगा, फैमिली मेंबर भी अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इसलिए दोनों तरफ से होना चाहिए। बॉन्डिंग अच्छा हो तो ये भी अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाए खुद को, आप भी अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाए, तो दोनों को समझ पाए और जब भी जरूरत पड़े दोनों को सपोर्ट कर पाए। तो इसीलिए फैमिली बॉन्डिंग या फ्रेंड के साथ बॉन्डिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप इमोशनली किसी के साथ अटैच होना चाहते हैं तो। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। हमेशा ना क्षमा करना सीखिए, माफ करना सीखिए, खुद को भी और दूसरों को भी। अगर आपसे कुछ भी गलती हुआ है तो आप खुद को माफ कीजिए, और आप क्या कीजिए, आप सोचिए कि मुझसे ये गलती, इंसान से ही गलती होता है, तो आप सोचिए कि मुझसे ये गलती हुआ है, ठीक है हो गया है गलती, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम कोशिश करें कि इससे आगे और कोई गलती ना हो। यानी खुद को भी माफ करना, खुद को माफ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खुद को माफ नहीं करेंगे तो आप मन में गिल्टी फील करेंगे, कुछ भी आप अगर दोस्त करें तो आप गिल्टी फील करेंगे, और वो गिल्टी जो है आपके मन में बैठ जाएगा, और जहाँ वो गिल्टी आपके मन में बैठ गया ना तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अच्छी तरह से खुल के जी नहीं पाएंगे, आपका काम जो है वो अच्छी तरह से आप कर नहीं पाएंगे, आपकी लाइफ के गोल को जो आप सेट करके रखे हैं वो गोल को अचीव करने में आपको प्रॉब्लम होगा, हमेशा आप अटक जाएंगे, आगे बढ़ने जाएंगे अटक जाएंगे। तो इसीलिए खुद से भी गलती अगर होता है कभी तो खुद को भी माफ कीजिए, दूसरों से भी अगर गलती होता है तो ये हमेशा ध्यान में रखिए कि इंसान से ही गलती होता है, तो दूसरों से भी अगर गलती होता है तो उसको भी माफ करना सीखिए, तभी जाके उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा बन पाएगा। कोई भी इंसान अगर गलती करे, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर आपके साथ कुछ भी गलत करता है तो आप माफ करना सीखिए कि ठीक है भाई, जो हुआ हुआ, तूने किया जो किया मैंने तुझको माफ किया। क्योंकि अगर आप माफ नहीं करेंगे उसको तो वो आपके साथ जो बर्ताव किया है वो आपके माइंड में बैठा रहेगा, और हमेशा आपका मन जो है एकदम ध्यान जो है उधर ही रहेगा, या फिर आपके मन में ये आ सकता है कि हमको उससे बदला लेना है। नहीं बदला लेना है आपको सिर्फ अपना लाइफ को देखना है, अपने लाइफ को ठीक तरह से चलाना है। उससे बदला लेके आप क्या करेंगे, वो गलती क्या है वो समझे अपना, वो आपके साथ गलती किया है, आपने तो उसके साथ गलती नहीं किया है, तो वो गलती क्या है समझे अपना, उसको माफ कर दीजिए और एकदम दिमाग से उसको हटा दीजिए, नहीं तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी भी, क्योंकि वो हमेशा आपके मन में रह जाएगा, आप उसी को याद करते रहेंगे तो आप गिल्टी फील करेंगे। जैसे मैं
मैं बहुत टाइम में मेरा होता है, ज़्यादातर मेरा एजुकेशनल चैनल जो है उसमें होता है, इस चैनल में उतना नहीं होता है। तो एजुकेशनल चैनल जो है ना उसमें मेरा मैंने ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, मैंने क्या बोलेंगे कि आप समझेंगे कि ये इंसान है कि कोई और है। इंसान होता तो इस तरह का कमेंट नहीं कर पाता। ठीक है, एक एजुकेशनल चैनल है, एक एज ए टीचर मैं समझाती हूँ वो सब उन लोगों को, लेकिन उसी में कोई कोई लोग इतना ही ज़्यादा कमेंट करते हैं, एकदम मैंने ऐसा कमेंट करते हैं कि आपको लगेगा नहीं कि वो कोई स्टूडेंट है। स्टूडेंट तो होगा ही नहीं वो, अगर स्टूडेंट होगा ना तो टीचर को तो हमेशा सम्मान करेगा। और एक एजुकेशनल चैनल है मेरा, और एजुकेशनल चैनल में मैं शिक्षा ही दूंगी, उससे ज़्यादा तो कुछ और दूंगी नहीं, मैं खराब तो कुछ बोलूँगी नहीं उसमें। लेकिन ऐसे ऐसे कॉमेंट करते हैं कि मैंने क्या बोलेंगे, आप उन लोगों के स्टूडेंट बोलने में आपको शर्म आएगा। ठीक है, और एक कमेंट करता है, मैं बताना भूल रही हूँ आप लोगों को, मेरा दांत जो है इसमें मेरा गैपिंग है तो उसको लेके भी कमेंट करते हैं। अरे यार तुमको उसको लेके क्या कमेंट करना है, एजुकेशनल चैनल है, मैं तुम लोग को एजुकेशन दे रही हूँ, तुमको जो चाहिए उसमें से ले लो ना, उसको लेके अपना फायदा करो। ठीक है, तुमको जो फायदा मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा मेरे चैनल से कोई फायदा तो मत देखो उसको, हटा दो उसको, तुमको ये सब कमेंट करने की क्या जरूरत है ना। तो यही होता है। तो अगर कोई कुछ करेगा, जैसे मुझे इतना सारा कमेंट करता है, अगर मैं उसको पकड़ के लेके बैठी रहूंगी तो मुझे तो चैनल बंद कर देना पड़ेगा। फिर मेरा एजुकेशन चैनल भी, ये चैनल, दोनों चैनल मुझे बंद करना पड़ेगा अगर मैं उसको पकड़ के बैठी रहूंगी। यार इस तरह से मुझे कमेंट कर रहा है, मेरे दांत में कापेंगे इसको लेके, या फिर कुछ और को लेके, कुछ मैं लिखती हूँ उसको लेके कॉमेंट कर रहा है, तो मैं अगर फेल हो मैंने यही मैं सोचती रहूँ, मैं बोलती रहूँ यार ये कॉमेंट कर रहा है, फिर मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, यार मुझे क्यों ऐसा बोल रहा है, मैं क्या इतना गंदी हूँ, ये सब मैं सोचती रहूंगी तो जीवन में आगे बढ़ पाऊंगी? कभी नहीं बढ़ पाऊंगी कभी भी मैं। इसलिए मैं वो कमेंट देखती हूँ और मुझे हंसी आती है वो कमेंट देख के, वो सब कमेंट देख के कि तुम लोग ऐसे हो, बदकिस्मत तुम लोगों का, कि मैं जो शिक्षा दे रही हूँ उससे तुम लाभ उठाओ, मैं क्या हूँ नहीं हूँ ये देख के तुम क्या करोगे, है ना। मैं कुछ भी हूँ, मैं तो उसको देख के मैं बदसूरत हूँ, मैं कुछ भी हूँ, वो देख के तुम्हारा क्या काम। तुम अपने, मैं शिक्षा दे रही हूँ, कुछ शिक्षा का चीज तुमको दे रही हूँ, तुम उससे ले लो अपना फायदा, उसको लेके करो। और अगर तुमको देखना अच्छा नहीं लग रहा तुम स्विप कर दो, उसको देखने की क्या जरूरत है। तो इस तरह से, तो अगर मैं वो कमेंट को पकड़ के बैठी रहूंगी ना तो मैं आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगी, मुझे चैनल ही बंद कर देना पड़ेगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी जीवन में। तो मैं सिर्फ उस कमेंट को पढ़ती हूँ और हंसी आती है मुझे उसको देख के, या फिर मैं रिप्लाई करती हूँ कि थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, यानी तुम थोड़ा टाइम मुझे दिए हो यार, अपने कीमती टाइम से कुछ निकाल के मुझे दिए हो, मेरा वीडियो देख के उसमें कमेंट किए हो, तो मुझे अच्छा लगा। चलो तुमने टाइम दिया, इसके लिए तुमको थैंकफुल, मैं थैंकफुल हूँ तुम्हारे तरफ, इसके लिए तुमको थैंक्स कि तुमने थोड़ा सा टाइम दिया। यानी कि आपको नेगेटिव में भी पॉजिटिव निकाल के लाना है। उसने मुझे नेगेटिव कमेंट किया, मैंने उसमें से भी पॉजिटिव निकाला कि यार चलो थैंक यू तुमको कि तुमने मुझे थोड़ा सा टाइम तो दिया, तो इसके लिए थैंक्स तुमको, और क्या कर सकती हूँ। तो इसीलिए नेगेटिव से भी आपको पॉजिटिव निकालना। आप सिर्फ देखिए कि आप अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपको उतना देखना है, बाकी जो मर्जी करे आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो इसीलिए वो कमेंट करता है, मैं ये मन में सोचती हूँ कि चलो तुमको माफ किया यार, मुझे अपना काम में ध्यान देना है, मुझे थोड़े उस सब में ध्यान देना है, मैं उससे सबके लिए थोड़ी बैठी हुई हूँ। जिसको मेरे वीडियो से फायदा मिलता है वो ले, जिसको लगता है कि फायदा नहीं मिल रहा है मत ले। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं जो करूँ, जो भी मैं बोलूँ वो आप लोगों का फायदा हो, आप लोगों को बेनिफिट हो, ये सोच के मैं बोलती हूँ। तो अगर आप लोगों को बेनिफिट चाहिए तो देखिएगा, नहीं चाहिए तो नहीं देखेगा, जिसको चाहिए वो देखेगा, जिसको नहीं चाहिए नहीं देखेगा। तो इस तरह से, तो इसीलिए हमेशा अगर खुद भी कुछ गलती करे तो खुद को माफ करना सीखिए, और दूसरे भी कोई गलती करे तो उसको भी माफ कर दिए, यार कर लिया जा, तू कर दिया जा। तो इस तरह से अपने लाइफ को देखना सीखिए। तो अगर आप उसको माफ कर देंगे, आपके माइंड से वो निकल गया, आप माफ कर दिए उसको, माइंड से निकल गया। नहीं माफ करेंगे तो वो हमेशा आपके माइंड में बैठा हुआ रहेगा, वही चीज आपको बार बार रिमाइंड आएगा, और अपना काम आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, अपना दिमाग सही से नहीं लगा पाएंगे अपने कामों में, आपके काम में आपका ही नुकसान होगा। इसीलिए क्या कीजिए कि खुद भी कुछ गलती करते हैं तो भगवान से हाथ जोड़ के क्षमा मांग लीजिए, जिसके लिए गलती की है उससे सॉरी बोल दीजिए, उसको सॉरी बोल के क्षमा मांग लीजिए, मन साफ कर लीजिए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। और दूसरे आपके ऊपर गलती कर रहे हैं तो उसको भी आप माफ कर दीजिए, उसको भी पकड़ के मत रहिए, उसको भी माफ करके क्लियर करके अपने मन को, अपने माइंड को क्लियर करके जीवन में आगे बढ़ते जाइए।
तो ये जो 5 पॉइंट मैंने आज बताया आप लोगों को, आप लोग ज़रूर इस पे गौर कीजिएगा। जिसको इमोशनली ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उन लोगों को तो इस पे गौर करना ही चाहिए। प्लीज़ ये सब करिए और करके खुद को ठीक रखिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए और अपने लाइफ के गोल को अचीव कीजिए, मैं तो यही बोलूँगी। तो आई होप ये जो 5 पॉइंट मैंने आज आप लोगों को बताया इससे आप लोग बेनिफिटेड होंगे, और अगर आप लोगों को बेनिफिट मिलता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। या फिर इमोशनली कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होता है तो आप लोग उसको कैसे हैंडल करते हैं ये भी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या करते हैं। मैं तो ये सब करती हूँ, मैं ये सब प्रैक्टिस करती हूँ, ये सब मन में मैंने बैठा लिया कि इमोशनली कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं इस तरह से हैंडल करने वाली हूँ। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइए कि आप लोग कैसे हैंडल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। अगर बेनिफिटेड होता है तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।